नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को काफी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे लोग, और मैथ में जो है बाबू चैप्टर 4 में द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है, जिस विधि को हम लोग पूर्ण वर्ग विधि के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। इसी विधि को इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे बच्चे द्विघात समीकरण को यदि पूर्ण वर्ग की विधि के द्वारा सॉल्व करना रहता है तो उनको जो है सॉल्व करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और वो बोलते हैं कि पूर्ण वर्ग की विधि हमारे लिए काफी जो है भारी है। तो आज आपको इतने आसान शब्दों में जो है बाबू पूर्ण वर्ग की विधि के द्वारा द्विघात समीकरण को हम हल करना सिखा देंगे कि इसके बाद यदि आप कोई भी द्विघात समीकरण क्वेश्चन को देखिएगा तो कहिएगा कि भैया हम पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे, इतना आसान विधि है। तो चलते हैं बाबू, हम लोग पूर्ण वर्ग विधि पर सबसे पहला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यानी आपको इन सबका मूल निकालना है, मूल यानी एक्स का मान निकालना है, लेकिन गुणनखंड विधि से नहीं निकालना है। कौन सी विधि से निकालना है? पूर्ण वर्ग की विधि के द्वारा, जिसमें बहुत ज्यादा बच्चों को परेशानी होता है। तो चलिए हम लोग पूर्ण वर्ग की विधि से एक एक क्वेश्चन को काफी आसान भाषा में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बाबू आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, और इसी क्वेश्चन को हमको पूर्ण वर्ग की विधि से क्या करना है बाबू, सॉल्व करना है। तो पूर्ण वर्ग की विधि में सॉल्व करने से पहले कुछ स्टेप को ध्यान में रखा जाता है। जैसे सबसे पहला स्टेप हमारा क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से, एक्स स्क्वायर के गुणांक से सभी पदों में, एक्स स्क्वायर के गुणांक से सभी पदों में भाग देने पर, यानी सबसे पहले स्टेप में आपको कभी भी पूर्ण वर्ग के विधि के द्वारा सॉल्व करना हो तो पहला स्टेप यही करेंगे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से सभी पदों में भाग देने पर। एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर के पहले जो संख्या उपस्थित है उसी को एक्स स्क्वायर का गुणांक कहते हैं, और इसी एक्स स्क्वायर के गुणांक से आपको सभी पदों में क्या करना है, भाग देना है। कौन सी विधि में? पूर्ण वर्ग की विधि में। तो बाबू एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, 2, तो हम सभी पदों में 2 से भाग देते हैं, यानी 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 0 बाई 2। कभी भी पूर्ण वर्ग की विधि द्वारा सॉल्व करना हो तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, एक्स स्क्वायर के गुणांक से सभी पदों में भाग देने पर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 था, हमने सभी पदों में 2 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। अब भाग देने के बाद जो कटने वाला रहेगा उसको काट लेंगे। ये 2 से 2 आपका कट गया, बच क्या गया बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 7x बाई 2 प्लस 3 बाई 2, और 2 से 0 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है कि x वाले टर्म को एक पास रखना है और संख्या वाले टर्म को दूसरे साइड भेज देना है। तो इधर हम लोग भेजेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x बाई 2, और ये प्लस 3 बाई 2 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 बाई 2। ये पूर्ण वर्ग विधि में बाबू कुछ स्टेप को याद रखना पड़ेगा। तो पहला स्टेप यही था कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से सभी पदों में भाग देने पर, तो हमने सब में 2 से भाग दिया, तो हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 0। उसके बाद हमने एक्स वाले टर्म को एक साइड रखा और जो संख्या वाला टर्म था उसको दूसरे साइड भेज दिया। अब तीसरे वाले टर्म में आपको क्या करना है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 7x बाई 2। अब अगला स्टेप लिखने से पहले आपको इसमें कुछ लिखना पड़ेगा, और वो लिखना है बाबू 1/2 गुने एक्स के गुणांक का वर्ग, 1/2 गुने एक्स के गुणांक का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर। यानी अगला स्टेप में क्या करना है, 1/2 गुने एक्स के गुणांक का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर। तो 1/2 गुना एक्स के गुणांक, तो एक्स का गुणांक यानी एक्स के पहले कौन सी संख्या जो है बाबू, 7 बाई 2, तो 1/2 गुना 7 बाई 2 का वर्ग करना है तो स्क्वायर। अगला नियम क्या था, 1/2 गुने एक्स के गुणांक का वर्ग, तो 1/2 और एक्स का गुणांक आपका क्या है, 7 बाई 2, और उसका वर्ग करना है, तो हमने जो है वर्ग कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 = 7 और 2 दूना 4, यानी 7/4 का स्क्वायर, यानी 1/2 गुने एक्स के गुणांक का वर्ग आपको दोनों तरफ जोड़ना था, और 1/2 गुने एक्स का गुणांक हमने किया तो 7/4 आया। अब यही 7/4 हम इधर भी जोड़ेंगे, यानी 7/4 का स्क्वायर और इक्वल टू माइनस 3 बाई 2, और इसी 7/4 के स्क्वायर को हम लोग इस साइड भी जोड़ेंगे।
यही चला दो स्टेप आपको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से सभी पदों में भाग देना है और यहां पर 1/2 गुने एक्स के गुणांक का वर्ग इस साइड भी जोड़ना है और इस साइड भी जोड़ना है। उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। चूंकि पूर्ण वर्ग की विधि दो ही फार्मूला पर काम करती है। एक फार्मूला है बाबू a + b का होल स्क्वायर, जिसका फार्मूला होता है a² + 2ab + b², और एक है बाबू a - b का होल स्क्वायर, जिसका फार्मूला होता है a² - 2ab + b²। यहां पर माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा और यहां पर प्लस रहेगा तो a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। और इसको गुणनखंड विधि से बनाते हैं बाबू। x² ये a का काम कर रहा है और ये लास्ट वाला हम लोग मान के चलते हैं b का काम कर रहा है। ये a² b², बीच का फार्मूला क्या होता है -2ab, तो -2 a के जगह हमारा कितना है बाबू x और b के जगह हमारा कितना है 7/4। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 दूना 4, देखिएगा 7/2x अपने आप आ जाएगा। वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा पहला स्क्वायर लास्ट वाला स्क्वायर बीच में लगाएंगे -2ab। अब प्लस इसको सॉल्व करेंगे -3/2, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा बाबू 16। अब ये आप लोग 8वां क्लास में पढ़े होंगे a² - 2ab + b²। ये किसका फार्मूला बन रहा है a - b का होल स्क्वायर। तो आपका a के जगह कितना है x और -b के जगह आपका कितना है 7/4 का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे 2 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो चला कितना निकलेगा 16। अब फिर इसको करेंगे तो 2 × 8 = 16, माने 2 से 16 में भाग करेंगे तो 8, 8 से -3 में गुना करेंगे तो 8 × 3 = 24 प्लस 16 ही करने 16 और 1 से 49 में गुना करेंगे तो 49। तो आपके पास क्या हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस प्लस घटता है, चिन्ह किसका रहता है बड़े का रहता है। तो बड़ा 49 है, 49 में से 24 घटाइएगा 25/16। x - 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना आ गया 25/16। अब सबको पता है कि स्क्वायर हटेगा तो बगल वाला किस में जाएगा रूट में। तो अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे x - 7/4 इक्वल टू, ये स्क्वायर हटेगा तो बगल वाला किस में आ जाएगा रूट में, तो रूट अंडर 25/16। अब बाबू x - 7/4 और द्विघात समीकरण में रूट में से कभी भी कोई संख्या निकालते हैं तो उसके आगे प्लस माइनस का साइन क्या कर दिया जाता है लगा दिया जाता है। तो प्लस माइनस सबको पता है 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 5/4। अब x इक्वल टू -7/4 है तो इधर आएगा +7/4 प्लस माइनस 5/4। अब यहां पर प्लस का साइन है, यहां पर माइनस का साइन है, दोनों साइन है। तो अब यहां पर लिखेंगे एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह चला लेते हैं हम लोग। तो प्लस चिन्ह लेंगे तो हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 7/4 अब प्लस 5/4। जब प्लस चिन्ह लेंगे तो ये माइनस वाला साइन नहीं लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला बराबर है तो बराबर 7 + 5/4 तो 12/4, 4 × 12 यानी x का मान कितना निकल गया 3। अब लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस चिन्ह लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 7/4 अब -5/4। अब नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला घटा लेंगे 7 - 5 और 7 में से 5 जाएगा 2/4, 2 करने 2 दूना 4 यानी इसका आंसर आपका कितना हो गया बुआ 1/2। यानी इसके कितने मूल निकल गए चला 2 मूल निकल गए। पहला मूल आपका 3 निकला और दूसरा मूल आपका कितना निकला 1/2। ये आपका रहा पूर्ण वर्ग के विधि के द्वारा मूल ज्ञात करना। अब आते हैं बाबू इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड कह रहा है कि 2x² + x - 4 = 0। ये भी बिल्कुल उसी मेथड पर बनेगा। कभी भी पूर्ण वर्ग की विधि के द्वारा बनाना हो तो सबसे पहला मेथड क्या कहता है बुआ x² के गुणांक से, सबसे पहला मेथड x² के गुणांक से सभी पदों में भाग करने पर, x² के गुणांक से सभी पदों में भाग करने पर। कभी भी पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा बनाने के लिए कहे तो x² के गुणांक से सभी पदों में क्या कर देना है भाग। बाबू x² का गुणांक कितना है 2, तो आप सभी पदों में 2 से भाग कर दीजिए। तो 2x² / 2 + x/2 - 4/2 = 0/2। इसके बाद आपको बोला गया था कि बुआ जो कटने वाला हो उसको क्या कर लीजिएगा काट लीजिएगा। 2 से 2
और यहां भी कट जाएगा 2 दूना 4, यानी बच क्या कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2 इक्वल टू 2 से 0 में भाग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा। अगले स्टेप में बताया गया था कि एक्स वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे और संख्या वाले टर्म को दूसरे साइड कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अगर आप लोग को कंफ्यूजन ना हो तो यहां पर 2 है तो एक्स के ऊपर कुछ भी नहीं रहता है तो क्या रहता है 1, तो इस चीज को चाहे तो हम 1/2x भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। x/2 है तो क्या इसको 1/2x नहीं लिख सकते हैं, जिससे आपको गुणांक पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। और -2 इधर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2। अब अगले स्टेप में चला क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। अब ये आपको स्टेप ध्यान रखना है, वो स्टेप है क्या 1/2 गुने एक्स के गुणांक का वर्ग, 1/2 गुने एक्स के गुणांक का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, 1/2 गुने एक्स के गुणांक का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर। अब देखिएगा 1/2 और गुना, यहां पर x का गुणांक क्या है, तो यहां पर x का गुणांक भी 1/2 है, तो 1/2 गुने x का गुणांक, यानी x का गुणांक 1/2 था, फिर उसका क्या करना है वर्ग, तो वर्ग करना है तो स्क्वायर, और इसको करेंगे तो एक ही करने एक का जो है वो 2 दूना 4, यानी 1/4 का स्क्वायर। 1/2 गुने x के गुणांक का वर्ग किए तो कितना आ गया 1/4। तो अब इसी 1/4 का स्क्वायर बाबू आपको इस साइड भी जोड़ देना है, इसी का जो है बाबू इस साइड भी 2 + 1/4 का स्क्वायर। अब इसको चलिएगा सॉल्व करते हैं बाबू, तो ये भी स्क्वायर में है और 1/4 ये भी स्क्वायर में है, तो ये a स्क्वायर और b स्क्वायर है। अब बीच में बाबू +2ab का कॉम्बिनेशन बैठाएंगे तो +2 a के जगह आपका x है और इंटू b के जगह कितना है 1/4 है। इसको भी सॉल्व कीजिएगा 2 दूना 4, 1/2x अपने आप आ जाएगा बाबू। अब इसको चलते हैं 2 + 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब बाबू ये देखिएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फार्मूला बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहां पर बाबू a के जगह x है अब प्लस b के जगह 1/4 है, तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 दूना 32 अब प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा बाबू 16। तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर 32 1 33 बटा 16। सबको पता है कि स्क्वायर हटेगा बाबू x प्लस 1/4, तो बगल वाला किस में जाएगा रूट में, रूट 33 बटा 16। अब बाबू यहां से चलते हैं सॉल्व करते हैं, x प्लस 1/4 इक्वल टू रूट 33 चला, किसी का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 16 तो रूट से बाहर निकल जाएगा और रूट से जब भी बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट 33 और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, तो इसीलिए हमने 16 की जगह क्या लिख दिया 4। अब सीधे बाबू करेंगे x इक्वल टू प्लस 1/4 है तो इधर आएगा तो -1/4 प्लस माइनस रूट 33 बटा कितना हो जाएगा 4। अब यहां पर प्लस माइनस साइन दोनों आ गया, तो फिर एक बार लिखेंगे वो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह यदि लेते हैं तो x का मान आपका कितना हो जाएगा -1/4 अब प्लस रूट 33 बटा कितना हो जाएगा बाबू 4। तो सबको पता है कि नीचे वाला बराबर है तो हम लोग एज इट इज क्या कर लेंगे लिख लेंगे लोग, और -1 अब प्लस रूट 33। तो बाबू आपको भी पता है कि रूट और बिना रूट वाला कभी नहीं घटता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा। अब फिर यहां पर हम लोग लिखेंगे चला माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेंगे तो हमारा x इक्वल टू बाबू कितना हो जाएगा -1/4 अब माइनस रूट 33 बटा कितना हो जाएगा 4। इसमें भी नीचे का बराबर है तो -1, इसमें भी चला नीचे का बराबर है तो -1 और माइनस रूट 33 बटा 4, तो -1 में से रूट 33 तो घटेगा नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये मत समझिएगा कि इसमें रूट आ गया तो नियम बदल जाएगा, पूर्ण वर्ग के विधि के द्वारा बनाना है तो नियम वही है। अब पहला नियम हमारा क्या है बाबू x² के गुणांक से, x² के गुणांक से सभी पदों में, x² के गुणांक से सभी पदों में भाग देने पर,
कभी भी पूर्ण वर्ग के विधि द्वारा सॉल्व करना रहे तो मेथड यही है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से सभी पदों में भाग देने पर, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, तो हम लोग सभी पदों में कितना से भाग दे देंगे 4 से, तो 4 से भाग देंगे तो 4x स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 रूट 3x बटा कितना हो जाएगा 4 प्लस 3/4 और इक्वल टू 0/4। तो वो एक्स स्क्वायर के गुणांक से हमने सभी पदों में क्या दे दिया भाग दे दिया। अब 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचा, और इसमें भी बाबू 4 से 4 कट जाएगा, तो बचा कितना बाबू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x अब प्लस 3/4 और 4 से 0 में बाबू भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो बाबू एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x, और आपको पता है कि संख्या वाले साइड को क्या भेज दिया जाता है दूसरे तरफ, तो ये प्लस 3/4 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3/4। अब चलते हैं बाबू सॉल्व करते हैं आगे का, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x। अब बाबू देखिएगा आपका क्या होगा अगला स्टेप में कि 1/2 गुने x के गुणांक का वर्ग, 1/2 गुने x के गुणांक का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, यही आपको स्टेप ध्यान रखना है। क्या हुआ 1/2 गुने x के गुणांक का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, तो आते हैं बाबू 1/2 x का गुणांक, तो x का गुणांक यहां पर कितना है √3, अब फिर इसका वर्ग हमको कर देना है यानी स्क्वायर कर देना है, इसको गुना करेंगे तो √3 निकलने 3, अब बटा कितना हो जाएगा 2, तो हमको दोनों तरफ कितना जोड़ना है वो √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि क्या क्या है 1/2 गुने x के गुणांक का वर्ग, तो 1/2 गुने x का गुणांक कितना है √3, और इसको गुना करेंगे तो √3/2, और यही √3/2 का स्क्वायर हमको बाबू इस साइड भी जोड़ देना है, इधर भी हम लोग जोड़ेंगे तो -3/4 अब प्लस √3/2 का स्क्वायर। नियम याद रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। 1/2 गुने x, 1/2 गुने x के गुणांक का वर्ग, तो 1/2 गुने x का गुणांक कितना है √3 का वर्ग किया √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर हमने इस साइड भी जोड़ दिया है और इस साइड भी जोड़ दिया। अब ये फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पर भी जो है बाबू बी स्क्वायर यानी √3/2 का स्क्वायर। अब फार्मूला क्या कहता है 2ab, तो 2 × a के जगह x है, अब b के जगह कितना है √3/2, देखिएगा 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो √3x अपने मने आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये अपने आप आ जाएगा, और इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो -3/4, सबको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा +3, माने स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 3, अब वो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब बाबू देखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a के जगह x है अब प्लस b के जगह कितना है √3/2 का स्क्वायर, और यहां पर देखेंगे -3/4 प्लस 3/4 आपका कट के कितना आ जाएगा 0, तो x प्लस √3/2 स्क्वायर हटेगा तो बगल वाला किस में जाएगा बाबू रूट में जाएगा, तो x प्लस √3/2 इक्वल टू बउआ √0 किसका बउआ 0 का स्क्वायर √0 ही होता है और उसके आगे प्लस माइनस नहीं लगता है, तो अब x प्लस √3/2 है तो इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा -√3/2, और जिसमें भी √0 में आ जाएगा समझिएगा कि उसका मूल समान है और उसके दोनों मूल आपके क्या होंगे -√3/2 होंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए होंगे बाबू तो आपको पूर्ण वर्ग के विधि में 1% दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।